Praise the Lord. हालेलुया। So how are you all doing? तो आज आप सब कैसे हैं? Blessed. आशीर्वादित है बोलिए। Be happy, be joyful. खुश रहिए, आनंदित रहिए। There's nothing to fear. और डरने की कोई बात नहीं है। Amen. आमेन। Fear is not from heaven. डर स्वर्ग से नहीं है। And you are the children of heaven. और आप स्वर्ग के संतान हैं। Amen. आमेन। The more you know the word, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को you can जानेंगे, live a fearless life. आप एक बिना डरे वाला जीवन जी Because सकते in हैं। heaven there is no fear. क्योंकि स्वर्ग में कोई डर नहीं है। Amen. आमेन। Okay, Father, we thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank you, Father, that you are on the throne. धन्यवाद देते हैं पिता कि आप सिंहासन पर Our हैं। God is the creator. हमारा परमेश्वर निर्माण करता है। He has created everything. और उसी ने सभी चीज का निर्माण Our किया God है। knows everything. हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। The past, the present, the future. भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को जानता There है। is nothing hidden from our God. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे परमेश्वर से छुपी हुई है। And because of Jesus, और यीशु के कारण we have received the life of God, हमने परमेश्वर के जीवन को पाया है, which has made us sons and daughters. जिसने हमें उसके बेटे और बेटी बनाया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, You are the King. आप राजा है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We declare this day belongs to God. हम घोषणा करते हैं कि ये दिन परमेश्वर का है। Day and night ये दिन और ये रात belongs to God. परमेश्वर का है। In Jesus' name, यीशु के नाम में we do not permit the devil हम शैतान को कोई इजाजत to नहीं use देते this day for his purpose. कि वो इस दिन का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करे। In Jesus' name, यीशु के नाम में we take this day हम इस दिन को लेते हैं night और इस रात को for God's purpose. परमेश्वर के मकसद के In लिए Jesus' name, यीशु मसीह के say नाम में amen. आमेन बोलिए। Yeah, kindly be seated. हम सब बैठेंगे। You know, every day you take the day for God. हर रोज आपको वो दिन परमेश्वर के लिए लेना है। Amen. आमेन। If you don't do anything, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं God won't do anything. तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। You know, many Christians have thought और बहुत से मसीहों ने ये सोचा है that's the message they have been hearing. और वो ऐसा ही संदेश सुनते आए हैं No, God will take care of कि everything. परमेश्वर सब कुछ संभाल He लेगा। knows everything. वो सब कुछ जानता He will है। do everything. वो सब कुछ कर लेगा। That is wrong thought. ये गलत है That will make us passive. और ये बात आपको निष्क्रिय बना देगी। If that is your information that you have received, अगर यही जानकारी आज तक आपने पाई है then you won't do anything तो फिर आप अपने जीवन में कुछ नहीं and don't करेंगे expect God to do anything. और फिर उम्मीद मत करिएगा कि परमेश्वर कुछ करेगा। This is the truth. और ये सच्चाई I know है। some people get offended when I speak और जब मैं ऐसे sometimes कहता हूँ कभी कभी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं because that's the language of faith. क्योंकि यही विश्वास की बोली है। Amen. आमेन। We speak the language of faith. हम विश्वास की भाषा बोलते It हैं doesn't say emotions. और ये भावनाओं को नहीं देखता है। Say, what does God see? परमेश्वर क्या In your देखता life? है आपके जीवन में? Does He see your tears? क्या वो आपके आंसुओं को देखता Can we है? move Him by our tears? क्या हम अपने आंसुओं से उसे हिला सकते Or हैं? does He see your faith? या अब वो आपके विश्वास को देखता है? He sees your faith. वो आपके विश्वास को देखता है। Amen. आमेन। Tears are the easiest. और आंसू सबसे आसान है Tears show helplessness. और आंसू आपके लाचारी को दिखाती है Tears show a victim mentality. और लाचार आपको इस मानसिकता को दिखाती है कि आप एक शिकार के मानसिकता रखते हैं, शिकार होने का। I'm not saying we don't care for those who cry. No, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो रोते हैं हम उनकी परवाह नहीं I'm not करते। saying that. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। We do take care of those who cry. और जो लोग रोते आंसू बहाते हैं हम उनको संभालते हैं। But I want to teach you from the Word of God. पर मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता The हूँ, truth. सच्चाई सिखाना चाहता हूँ। Amen. आमेन। What God sees is faith. कि परमेश्वर क्या देखता है वो है And विश्वास। faith, if you have faith, you won't cry. और अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप रोएंगे नहीं, Because by faith, faith means authority. क्योंकि विश्वास का मतलब है अधिकार। You know what to do आप जानते हैं कि उसके साथ क्या करना based है on what Jesus did. और जो यीशु ने किया है उसके आधारित। So faith is not passive, but it's active. इसलिए विश्वास जो है वो निष्क्रिय नहीं है पर हमेशा सक्रिय है, कार्य में आता है। That means we need to do something. इसका मतलब हमें कुछ करना है। You cannot say, God will do everything. God, you do from now till I die, do everything. आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु तू ही सब कुछ करने वाला है, तो हाँ? अब से लेके मैं मरने तक तू ही सब कुछ कर। अभी से मरने तक सब प्रॉब्लम को निकाल दे, बीमारी आने मत दे, पैसा वैसा आने दे, घर में प्रॉब्लम मत आने दे, कोई छेड़। That is the best prayer then. और ये सबसे उत्तम प्रार्थना है फिर।
हेलो, if that works, अगर ये प्रार्थना मैं काम करती एक है फुल डे वैसा प्रेयर करके ले लूंगा, लाइफ लॉन्ग झंझट ही नहीं है, तो आजीवन कोई परेशानी नहीं होगी, isn't it? है ना? Once I will sit full day, एक दिन मैं पूरा दिन बैठ Lord, जाऊंगा you know everything. कि प्रभु तू सब कुछ From जानता है, now और अब से till I die, मेरे मरने तक protect me from sickness, मुझे सारे बीमारी से बचा protect me के from रख, accidents. सारे दुर्घटनाओं से बचा के रख, Let the money come. पैसा मेरे पास आने दे, Let my family be blessed. और मेरा परिवार आशीर्वादित होने दे। I don't know. From now on, you have to do everything. मैं कुछ नहीं जानता, अब इसके आगे प्रभु तुझे ही सब कुछ उसके करना बाद है। मैं सो जाऊंगा, आलसी हो जाऊंगा। अभी क्या है, प्रभु देखेगा। It's not like that. ऐसा बिल्कुल नहीं है, That's the mentality of many और Christians. बहुत से मसीहों की आज ये सोच है। Faith makes you active. विश्वास आपको सक्रिय बनाता है। Faith means you take a step now. विश्वास इसका मतलब कि आप अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, Use your authority. अपने अधिकार का इस्तेमाल करते Amen. हैं। आमीन। So instead of using tears, इसलिए आंसुओं का इस्तेमाल करने let के us बदले use faith. हम विश्वास का इस्तेमाल receive from करेंगे God. परमेश्वर से कुछ पाने You के know, लिए। Christians have been crying for years और मसीह जो है सालों से रोते आए हैं, because they didn't have the right knowledge. क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं थी। But now things have changed. पर अब बातें बदल चुकी है। Amen. Amen. Now we are seeing we are not victims. अब हम देखते हैं कि हम कोई शिकार नहीं We are है, seeing the word of God in a different way. हम परमेश्वर के वचन को अलग नजरिए से देखते हैं। Amen. आमीन। We were taught we had to cry, beg, plead. हमें सिखाया हाँ? गया था कि हमें रोना है, गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना है, That was the revelation of the past. और ये भूतकाल का प्रकटीकरण था। Today's revelation is very different. पर आज का वचन का प्रकाश We बिल्कुल see the अलग है, Bible in a different way. और हम बाइबल को अलग नजरिए से देखते हैं। Amen. आमीन। God is opening up the word. प्रभु आज वचन हमारे लिए For खोल this रहा new है time. इस नए समय के लिए, Don't see through the old way now. और अब पुराने नजरिए से मत देखिए। Didn't God tell Moses प्रभु ने मूसा से कहा था when ना, he came at the Red Sea, जब वो लाल समुंदर के पास आया when he looked very helpless, और वो जब बहुत ही लाचार दिख रहा था, he cried unto तो God, वो परमेश्वर के And what सामने did रोया, God say? और प्रभु ने क्या कहा why do उससे, you cry unto कि me? तू मेरे सामने क्यों रो रहा है। See, Christians had seen that, देखिए, इसने मसीहों ने ये देखा है, but they didn't have revelation. पर उनके पास इस वचन का प्रकाश नहीं They था, have read so many और times, इस वचन को उन्होंने बहुत बार पढ़ा है, but yet they teach to cry or they themselves cry. और फिर भी वो अपने प्रजा को, लोगों को सिखाते हैं कि वो रोए, और वो खुद भी रोते हैं। Now we need to see in a different way. अब हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना है। Amen. Amen. Now this is the time of the body of Christ अब ये मसीह के शरीर का समय है to rise up कि वो उठे and stand for what the Lord has done for us. और उस बात के लिए खड़े रहे जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। Amen. Amen. Now that is the time. अब ऐसा समय है, So instead of using tears, इसलिए आंसुओं का And इस्तेमाल begging करने and के बदले pleading, और रोने के बदले, गिड़गिड़ाने use के your बदले faith. अपने विश्वास का इस्तेमाल करिए। faith is a mighty weapon. और विश्वास एक बहुत ही महान शस्त्र है, That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है। Doesn't the Bible say by faith we overcome the world? बाइबल कहती है ना कि विश्वास से हमने इस जगत पे जय पाई है। Amen. आमीन। We are of God, little children, हम परमेश्वर के हैं and बालक, overcome them. और हमने उन बातों पे जय पाई है, For greater is He that is in us क्योंकि जो हमारे अंदर है वो बढ़कर है, than he that is in the world. उससे महान है, उससे बढ़कर है जो कि दुनिया में See, है। that is what the Bible says. देखिए, यही बाइबल कहती है। Read 1 John 4:4. 1 यूहन्ना 4:4 पढ़िए आप, You are of God. कि आप परमेश्वर के हैं। Hello. That makes a big difference. और ये एक बहुत बड़ा फर्क खड़ा Oh, करता है I am born of God. कि मैं परमेश्वर से जन्मा I am हूँ, a child of मैं God. परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, Real child. मैं परमेश्वर का असली बच्चा हूँ। You know, a king's son एक राजा का will जो always बेटा होता behave है, like a king. वो हमेशा राजा की तरह ही बर्ताव करेगा, not like a common man. एक आम आदमी के अनुसार नहीं, Isn't it? है ना। A king's son will walk with authority, एक राजा का जो बेटा है वो हमेशा अधिकार के साथ चलता है, knowing I am the son of the king. ये जानते हुए कि मैं राजा का बेटा हूँ। Amen. आमीन। He'll always remember, और वो हमेशा इस Who बात को is- याद रखता है कि वो कौन है, I am the son of a king. मैं एक राजा का बेटा हूँ। See, he will never walk ordinary. और वो कभी एक आम मनुष्य He की will तरह never नहीं think चलेगा, ordinary. और आम इंसान की तरह बर्ताव नहीं करेगा। But we, पर though हम- God tells you are of God, इसके बावजूद परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम you परमेश्वर के are हो, born of God. तुम परमेश्वर से जन्मे हो। Amen. आमीन।
but we don't take it seriously. पर हम इस बात को गंभीरता You से know, नहीं लेते। The way we read the Bible और जिस नजरिए से हम बाइबल पढ़ते हैं, does not benefit many Christians. बहुत से मसीहों को उससे फायदा नहीं That's what होता I've है। seen. यही मैंने देखा है। They must have read the Bible hundreds of times. उन्होंने बाइबल हो सकता है हजारों बार पढ़े हो। You know, when one sister came एक बहन आई and she was saying, oh, I see visions, I see this, that. Okay. और वो मुझसे कहने लगी कि मैं दर्शन देखती हूँ, ऐसा And I've read करती the हूँ। Bible hundreds of और times. मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा I है fast 40 days. और मैं 40 I दिन तक pray. उपवास करती हूँ, प्रार्थना I said, करती okay, हूँ। that's all fine. मैंने कहा ठीक है, ये सारी Then बातें ठीक with है। all this background, you should have no problem. और इन सारी बातों को अगर आप करते हैं तो जीवन में कोई परेशानी नहीं होनी I said, चाहिए। no, too much problem. तो उसने कहा नहीं नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा परेशानी The है। devil is attacking me. शैतान मुझ पे This हमला problem, करता that है, problem. ये परेशानी है, ये I said, परेशानी है। your background is so strong. और मैंने कहा कि तुम्हारी जो पार्श्वभूमि Why है it's तो not helping you? बहुत मजबूत है, फिर ये सारी बातें तुम्हें मदद क्यों नहीं कर रही है? Even I have not read 100 times. और मैंने भी खुद बाइबल 100 बार नहीं पढ़ा है। See, the way people read just like a storybook. और लोग केवल इसे एक कहानी की किताब के समान पढ़ते हैं। This is the truth. पर ये तो सत्य है। This is the mirror, और ये आईना है, a spiritual mirror एक आत्मिक आईना है that is showing you a reality, जो आपको अपनी असलियत दिखाती your है, real picture. आपकी असली छवि So when दिखाती you है। read like this, इसलिए जब आप इसे ऐसे पढ़ते you are हैं of God. कि तुम Oh, परमेश्वर के praise हो, God. हालेलुया, Keep on seeing. तो इसे देखते Keep रहिए, on seeing. इसे देखते रहिए। That's the mirror. और ये एक आईना है। Doesn't the Bible say the word of God is a spiritual mirror? बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर का वचन एक आत्मिक आईना है। You know, when you just read, you're of God little and आप केवल भूल ऐसे जाते बोल हैं के उसका। यहाँ वहाँ चलते और भूल जाते हैं। उधर डेविल का अटैक है, "Oh, काय करा जो प्रॉब्लम?" अरे अभी तुम देखो ना मिरर में, तुम प्रभु का बच्चा है। शैतान हार गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ अच्छा ऐसा लिखा है क्या? अच्छा वापस देखता हूँ। Don't forget. इस बात को भूलिए मत। That's why I always tell you. इसलिए मैं हमेशा आपसे Never कहता हूँ neglect the word. कि वचन का नजरअंदाज कभी मत करिए। The word shows you a heavenly picture. और वचन ही आपको स्वर्गीय छवि दिखाती है। Amen. Amen. That's what the Bible says. यही बाइबल कहती है। There are many who just read and forget, और बहुत से लोग हैं जो पढ़ के भूल जाते हैं and then they live their own life. और फिर अपना आम जीवन And जीते they हैं forget who they are. और वो भूल जाते हैं उनकी असली And when the पहचान devil क्या है। attacks them, oh, कोई तेरी प्रार्थना कर रहा है। अरे you forgot who you are. और जब शैतान हमला करता है तो प्रार्थना के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, पर आप भूल जाते हैं कि आप It's असलियत a में है कौन। spiritual mirror ये एक आत्मिक आईना है that is showing, God is showing who you are. और प्रभु आपको दिखाता है कि आप कौन है। Mirror will never tell lies. और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। Amen. Amen. How you know your face? Because we keep on seeing our face in the mirror. आप अपने चेहरे को कैसे जानते हैं? क्योंकि हम अपना चेहरा लगातार आईने में तुम देखते कभी बोलता हैं। क्या, मालने में कैसा दिखता मैं भूल गया? You never say that. आप कभी ऐसा नहीं बोलते I don't know how I look, I forgot only. कि मैं कैसे दिखता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो भूल Because गया। we oftentimes see our face in the mirror. क्योंकि हम अपना चेहरा बार बार देखते हैं। Though we are not seeing the real face, we have not seen our real face. इसके बावजूद कि हम असलियत में अपना चेहरा नहीं No, देख पाते, that's just a reflection. पर वो केवल एक प्रतिबिंब है। Amen. Amen. What the mirror is showing you is a reflection. और जो आईना आपको दिखाता है वो एक प्रतिबिंब है। You have not seen your face. आपने असलियत में अपने चेहरे को नहीं देखा Hello, you है। have seen your face? क्या आपने No. अपना चेहरा देखा है? नहीं। What you see is your reflection. जो आप देखते हैं आईने में वो आपका But you प्रतिबिंब know, है। पर आप The जानते हैं mirror will never tell कि lies. ये आईना झूठ नहीं बोलेगा। Do you say, अरे mirror, मैं ऐसा दिखता है क्या? तू क्या गलत बता रहा है? Do you say, क्या आप ऐसा did कहते anyone हैं? say that? क्या आज तक कभी किसी ने ऐसा कहा है? हाँ? तू क्या उल्टा चित्र बता रहा है? मैं ऐसा दिखता है क्या? मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, तू कैसा ऐसा दिखा रहा है मेरे को? ऐसा बोला आज तक किसी ने? No one has said like that. किसी ने भी नहीं कहा है। Why? क्यों? Because you know क्योंकि आप जानते हैं the mirror never tells कि आईना lies. झूठ नहीं बोलता है। Amen. Amen. You believe it. आप उस पर विश्वास करते हैं। What it shows, you believe. जो वो दिखाता है, जो आप आईने में देखते हैं, उस Though पर आप you विश्वास have करते not हैं। seen your face, इसके बावजूद आपने असलियत में अपना चेहरा नहीं देखा Directly. है, सीधे रूप से नहीं देखा है। it's just a reflection. ये केवल एक चित्र आपने आईने में देखा But you है, have believed it. पर फिर भी उस पर विश्वास करते हैं And you don't forget yourself और आप अपने आप को भूलते नहीं हैं, because you have seen it many times. क्योंकि आपने अपने आप को बहुत बार आईने में देखा है। Amen. Amen. That's why you're living that life. इसलिए आप वो जीवन जीते हैं। See, suppose you have seen yourself and you know you look smart, you look handsome, you're beautiful, अगर आप अपने हाँ? आप को आईने में देखते हैं और आप जानते हैं कि मैं बहुत सुंदर and you दिखता carry हूँ, that image. और फिर आप वो चित्र छवि लेके चलते हैं, तुमको मालूम है तुम handsome है, beautiful है, fair है. So कोई बोले तुम काला है, अरे मेरे को मालूम है मैं क्या हूँ. हाँ?
You don't have to tell me. तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। I've seen my face in the mirror. और मैंने अपना चेहरा आईने में देखा है। You may tell lies, आप झूठ बोल सकते हैं, but the mirror will not tell lies. पर वो आईना जो हमने देखा है वो नहीं I झूठ believe बोलता। what the mirror says, और जो आईना कहता है मैं उस पर भरोसा not what करता you हूँ, say. ना कि जो तुम कह रहे हो। Amen. Amen. See, you live based on what you see. देखिए, जो आपने देखा है उसके आधारित आप जीवन So जीते the हैं। word of God is that spiritual mirror. इसलिए परमेश्वर का वचन ही वो आईना है When you आत्मिक। keep on seeing, जब आप लगातार इस आत्मिक आईना में Who देखते you हैं are. कि आप कौन है, let anyone say anything फिर चाहे कोई भी कुछ भी बोले about you, आपके बारे में, you will not believe. आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। You will believe what the word of God आप says. उस पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है। Amen. Amen. Hello. हालेलुया। So you need to keep on seeing yourself. इसलिए आपको लगातार अपने आप को देखना है। तुम क्या देखते हो? The problem is the preachers are not showing the right mirror. और परेशानी ये है जो प्रचारक है वो सही आईना नहीं That दिखाते। is one problem. और यही एक परेशानी की बात है। We must be like the Bereans who saw. जो बोलता है बराबर है क्या? Word of God में. You just hear what people say. आप केवल सुनते हैं जो लोग कहते हैं, That's not enough. वो काफी नहीं है। What they are showing you, is it true or false? आपको ये भी देखना है कि जो वो दिखा रहे हैं आपको, क्या वो सही है या गलत है। You see your face. आप अपना चेहरा देखिए, You see yourself. आप अपने आप को You देखिए, see your identity. आप अपने पहचान को देखिए, And build up your identity और- based on what you see in the word. और फिर जो आप वचन में देखते हैं उसके आधार पे अपनी पहचान को बनाइए। Amen. आमीन। Rather than what people say about you. इसके बदले कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, They are giving a wrong picture about you. वो आपको आपके बारे में गलत चित्र बता रहे हैं। Amen. Amen. Look on the social media, you will see that. और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, So many times I had to write there. और बहुत से समय मुझे वहाँ लिखना पड़ता है। For the saints, they will say you are a sinner. और संतों को वो कहते हैं कि तुम पापी हो, Repent. पश्चाताप करो। Why you're not a sinner, you're a saint. तो आप तो एक पापी नहीं है, आप एक संत है। And if you see that mirror, और फिर अगर आप वो आईना देखते मैं हैं, पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वही ज्यादा देखता है तुम पापी है। तुम बाहर निकल भी नहीं सकता है पाप से। वो इमेज बना दिया है तुमने, and you are carrying that image. और फिर वो छवि लेके आप And जीते when you हैं। consider yourself a sinner, you are feeling condemned. और जब आप अपने आप को पापी के रूप में देखते हैं तो आपको दोष भावना आती है। Most of the Christians are living a condemned life. और बहुत से मसीह ये ऐसा दंडित जीवन जी रहे हैं, This is the truth. और यही सच्चाई है। You're living a condemned life. आप एक दंड भरा जीवन जी रहे Condemned हैं, means unfit. और दंडित यानी अउचित, But अयोग्य God जीवन। calls you fit for पर heaven. प्रभु आपको स्वर्ग के लायक, स्वर्ग के Read योग्य the Bible, कहता है। you'll see. बाइबल पढ़ के देखिए, You're not seeing it properly. आप इसे सही रूप से नहीं देख रहे हैं। You know, I love to tell you always, और मुझे अच्छा लगता है आपसे हमेशा ये when कहना a Christian suffers, कि जो मसीह है वो इसलिए पीड़ा में it is है, never because of the devil वो शैतान के कारण नहीं है or because of anything. या किसी भी और कारण के कारण Your नहीं husband, है। your wife, your neighbor, your in-laws, no one. आपके पति पत्नी, आपके ससुराल या आपके पड़ोसी, इनके कारण नहीं है। A Christian must never blame others. और एक मसीह ने कभी भी दूसरे पे दोष नहीं लगाना वो चाहिए। डेविल की वजह से हो गया, वो उसके वजह से हो गया, वो बाजू वाले की वजह से हो गया, मेरा वाइफ की वजह से हो गया, मेरा हस्बैंड की वजह से, मेरे इन-लॉज की वजह से, नहीं, किसी की वजह से नहीं हुआ है। You are an overcomer, the Bible says. और बाइबल कहती है कि आप एक विजयी है। You don't know the word. आप वचन को नहीं जानते हैं, The word shows you are a victor. और वचन आपको दिखाता है कि आप एक विजेता है। Amen. आमीन। So don't blame anyone. इसलिए किसी पे भी दोष मत लगाइए। The only reason you will suffer. और एक ही कारण है आप पीड़ा में I'm हैं, talking to born again और Christians. मैं नए जन्म मसीहों से The बात कर रहा only हूँ। reason you will suffer is because of lack of right knowledge of God's word. और एक ही कारण है जिसके कारण आप आज पीड़ा उठा रहे हैं, वो क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान And की if you कमी remove है। the focus from here और अगर यहाँ से आप अपना ध्यान हटा and लें blame the whole world, और पूरी दुनिया पे दोष लगाएं, you'll never come out. तो आप कभी भी इस परिस्थिति से बाहर नहीं आएंगे। They are not the stepping stones to bring you out. और वो लोग पैर रख के ऊपर आने के लिए आपके लिए ये सीढ़ी The नहीं word है, of God पर परमेश्वर का will bring you वचन है out. वो जो आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। Amen. आमीन। वचन, सही वचन से दूर मत जाओ कभी। आमीन। दूसरा कोई प्रोटेक्शन नहीं तुम्हारे में। इवन डर का प्रोटेक्शन प्रभु का वचन ही देता है। Amen. Didn't the Bible say, hear the word of God and live? बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर के वचन को सुनो और जियो। In Isaiah 50, I think so, 55,
यशायाह 55 3 में 3 में शायद, Hear the word of God and live. कि परमेश्वर के वचन को सुनो और उसके अनुसार जियो, You cannot live without the word. और वचन के बगैर आप जीवन नहीं जी The word सकते। of God is our life. परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। Amen. Amen. We're talking about spiritual life. और हम आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे That हैं, life that takes us to heaven. और वो जीवन जो हमें स्वर्ग लेके जाता That है, life by which we can know God. वो जीवन जिससे हम परमेश्वर को जानते That हैं, life by which we have the nature of God. वो जीवन जिससे हमें हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव And आता by which है, we walk by faith. और जिसके द्वारा हम विश्वास से चलते And by the हैं, divine faith we are an overcomer. और उस दैविक विश्वास से ही हम एक विजयी है। Amen. Amen. Don't neglect the word of God. और वचन का नजरअंदाज कभी मत Okay. So करिए। you are of God. इसलिए आप परमेश्वर के Means हो, you are born of God. इसका मतलब आप परमेश्वर से जन्मे हैं। Amen. Amen. अभी तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज करो. That's what the Bible says, renew your mind. इसलिए बाइबल कहती है कि आपके अपने मन को You नया know, why बनाओ। did God give a mind? तो प्रभु ने हमें ये मन क्यों दिया है? You read Romans 12, 1 and 2. और रोमियो 12, 1 और 2 आप पढ़िए, To transform you ताकि वो आपको बदल सके, from glory to glory. महिमा से लेके महिमा तक। Amen. Amen. Your mind is a powerful instrument और आपका मन एक बहुत ही महान है चीज to है, transform your life. जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। If your mind is not renewed by the word अगर of God, आपका मन परमेश्वर के वचन से नया नहीं होता there है, is no way you can be transformed. तो दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको बदला जा सकता है। वचन ही तुम्हारा मन को रिन्यू करेगा तो तुम्हारा पूरा शरीर में बदलाव आएगा. Amen. That's very important. और ये बहुत जरूरी है। One day I'll teach you about the mind. एक Okay. दिन मैं आपको मन के बारे You're में of God, सिखाऊंगा। little children. हे बालकों, तुम परमेश्वर के And हो, because you're of God, और उसके कारण you overcome them. आपने जय पाया है, Overcome everything the devil brings against you. और जो भी चीज शैतान आपके खिलाफ लाता है उस पे आपने जय पाया है। That means you are a victor in Christ Jesus. इसका मतलब मसीह यीशु में आप एक विजेता है। Amen. Amen. Keep on saying that. ये देखते रहिए, Keep on saying. और लगातार इस बात को देखते Lest you रहिए, forget. इससे पहले कि आप भूल जाए। You know, Adam and Eve, और आदम और हवा जो थे, the reason they fell into sin, और वो पाप में इसलिए गिरे they forgot what God told them. क्योंकि वो भूल गए जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। They start to hear the devil more. और वो शैतान के बातों को ज्यादा सुनने लगे, और जो प्रभु का उसको भूल गए उन लोग. The more you live in the world, जितना ज्यादा आप दुनिया में जीते हैं, the world is systemized और दुनिया को इस तरीके से in such a बनाया way गया है, इस तरीके से बनाया गया that है will take you away from God. कि वो आपको परमेश्वर से दूर लेके चला जाएगा। Satan is the god of this world. और शैतान इस दुनिया का राजा That's है, why God says, don't love the world. इसलिए परमेश्वर कहता है कि दुनिया से प्रेम मत He didn't say करो। love the world. ऐसे नहीं कहा कि दुनिया से प्रेम रखो, Don't love the world. नहीं, दुनिया से प्रेम मत रखो, Neither प्रभु the कहता things है, that are in the world, और ना ही उन चीजों से जो इस दुनिया के हैं, because they'll rob you from God. क्योंकि ये चीजें तुम्हें परमेश्वर से चुरा लेगी, They will make you to forget what God said. और वो बातें तुम्हें भूलने लगाएगी जो परमेश्वर ने तुमसे They'll कहा give you है, an image which is of the world. और वो तुम्हें एक ऐसी छवि देगी जो दुनिया की है। Romans 12, 1 and 2 is a very powerful verse for और this. रोमियो 12, 1, 2 इसके लिए बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है Don't be conformed to this world. कि इस दुनिया से मत सिरझो, Don't be patterned by the world. और इस दुनिया के साँचे में मत ढल जाओ, Don't look like the world. दुनिया की तरह मत दिखो, Don't think like the world. दुनिया की तरह मत Don't सोचो, act like the world. दुनिया की तरह बर्ताव मत करो, But be transformed. पर बदले जाओ। How? कैसे? Living in the world, how can I be transformed? इस दुनिया में जीते हुए मैं कैसे बदला जीवन जी सकता Your हूँ? mind. आपके मन को, Renew your mind. अपने मन को By नया the word करके of God. परमेश्वर के वचन के And the द्वारा, mind can transform you. और फिर वो मन आपको पूरी तरह से Make you बदल look सकता है, different. और आपको एकदम हटके बना देगा, Make you look like a heavenly person. आपको एक स्वर्गीय व्यक्ति दिखने लगाएगा, Not like the earthly person. इस धरती का व्यक्ति के समान नहीं। You know, God has given the instrument, the mind, और परमेश्वर ने हमें एक चीज दिया है जो to मन है, transform you. जो आपको बदल सकता है। But if your mind is not renewed, पर अगर आपका मन, आपका सोच नहीं बदला you है, are conformed to the world. तो आप दुनिया के हो जाते हैं, You're not transformed. तब फिर आप बदले नहीं हैं। God wants you to be transformed. प्रभु चाहता है कि आप बदले जाएं। Amen. आमीन। That means, see, in all this, we see it's our responsibility. इसका मतलब हम सारी बातों में देखते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम करके आएंगे, प्रभु कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, प्रभु बहुत दयालु, सब करेगा, सब कुछ नहीं करेगा। प्रभु ने जो भी करना सब कर दिया है। अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम विश्वास से ग्रहण करना है। आमीन। Amen. Faith is active. और विश्वास सक्रिय है।
That's why I told you in the beginning. इसलिए मैंने आपको शुरुआत में You कहा cannot just pray once and leave it alone. कि पूरे जीवन के लिए एक बारी प्रार्थना करके आप छोड़ नहीं सकते। No, नहीं, you cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते। But that was the best. पर वो होता तो सबसे उत्तम अगर वो होता। होता ऐसा तो एक ही बार बोलो प्रभु को अभी से मरने तक सब ठीक कर दो तो सबसे बेस्ट था, मगर ऐसा होता नहीं ना। So you are born of God. इसलिए आप परमेश्वर के जन्मे हो, आप एक विजेता है। How did victory come? तो ये विजय आपको कहाँ से मिली? He's not telling you to do anything. वो आपको कुछ करने के लिए You नहीं are कहता born है। that way. आप उसी तरह जन्मे हैं। Amen. Amen. You are born as a victor. आप एक विजेता के रूप में ही When जन्मे Jesus हैं। rose up, जब यीशु जी उठा, that life that he is, जो जीवन उसने the पाया, resurrection life, उसके पुनरुत्थान का जीवन, that faced sin, defeated it. और जिसे पाप ने हरा दिया, जिससे पाप को हरा पाप दिया, को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया, श्राप को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, and that life is what we have. और वही जीवन आज हमारे अंदर है। And we are born by that victor's life. और उस विजेता के जीवन से हम जन्मे हैं। Amen. Amen. The life that is in you और जो जीवन आपके अंदर है, is a victor's life, वो एक विजेता का जीवन है, which faced sin, sickness, disease, जिसने पाप का, बीमारी का, रोगों का सामना किया है and won over it. और उन पे जय पाया है। It won over Satan. और शैतान के ऊपर जय पाया है इस जीवन ने। Amen. So Amen. never forget the word. इसलिए वचन को मत भूलिए। क्या होता है, हम लोग बहुत इधर का उधर बात सुनते रहते हैं and we forget our real image. और हमारी असली छवि पहचान को हम भूल जाते हैं। Everything is so negative. और सारी बातें इतने नकारती है। Even on the TV, on the mobile, on the news, everywhere. टीवी पे, मोबाइल पे, समाचारों में सब कुछ ये प्रॉब्लम नकारती है, वो बातें प्रॉब्लम है, हैं। बीमारी हो रहा, लोग मर रहे, इतना एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। So we are getting that image. तो इसलिए हम वही पहचान को लेते हैं। That's how fear comes. और फिर डर आता है इन सारी बातों से। We are changing ourselves. और हम अपने आप को बदल रहे These हैं। things are changing us. ये सारी नकारती बातें हमें We are बदलती है conformed to this image of this world. और इस दुनिया के छवि से हम सिरजे जाते हैं। Don't forget you are different. ऐसे भूलिएगा मत कि आप अलग हैं। Go to the word वचन के पास and see जाइए yourself again. और अपने आप को दोबारा Lest एक you बार वचन forget. से देखिए, इससे पहले कि Lest आप you भूल forget. जाए, इससे पहले कि आप भूल जाए। Amen. Amen. You have to see. आपको देखना ही पड़ेगा, Otherwise you'll forget. नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। See, it's living by faith. देखिए, विश्वास से देखना, What you see जो आप देखते हैं is the word, वो वचन है which will never change. जो कभी नहीं बदलता। When the word calls you a victor, और जब वचन आपको एक विजेता कहता it will है never change. तो वो वचन कभी नहीं बदलता। But if you let it go, पर अगर आप उसे ऐसे ही जाने दें you will be the loser. तो फिर आप वो हारे हुए That व्यक्ति word will होंगे। never change. वो वचन कभी नहीं It will बदलेगा। keep on showing you are a victor. वो हमेशा आपको ये दिखाता रहेगा कि आप एक विजेता हैं। Suppose you come to the word. आप वचन के पास Suppose आते you हैं, are a victim. आप किसी बात के And you शिकार come हो to the गए word. और फिर आप वचन के पास आते हैं। वर्ड ये नहीं बोलेगा अरे तुम विक्टिम है, तुम बीमार है, तुम श्रापित है, ऐसा नहीं दिखाएगा तुमको। हेलो वो हमेशा बताएगा तुम विक्टर है। आमेन, कि आप एक विजेता है। Amen. आमेन। You have divine health. आपके अंदर दैविक You सेहत are है। an overcomer. आप एक जयवन से बढ़कर है। Amen. Amen. The word will always show your true identity. और वचन आपको हमेशा आपकी सही पहचान दिखाएगी। You may not be that way, आप शायद वैसा हो ना, but when you continuously see it, पर जब आप लगातार उसे ऐसे you will be देखेंगे transformed. तो फिर आप बदले जाएंगे। Amen. आमेन। That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती When you है keep looking at him, कि जब आप उसे लगातार you're देखते changing रहेंगे from glory to glory. तो आप महिमा से महिमा तक बदलते जाते हैं। Amen. आमेन। But if you neglect seeing, पर अगर आप इसे देखना बंद कर देंगे तुम भूल जाएगा वापस से क्या है तुम। अगर तुम बीमार है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये बीमारी वो बीमारी, ये सब सोच सोच के तुम चेंज हो रहा है नेगेटिव की तरफ। नकारती बातों की तरफ। That's not the way God sees you. और प्रभु आपको ऐसा नहीं देखता है, God sees you according to His word. पर प्रभु उसके वचन के अनुसार आपको देखता है। Amen. Amen. Hello. God sees you according to His word. और प्रभु उसके वचन के अनुसार आपको देखता Because है, the word of God is His will, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उसकी which इच्छा means है। His will is
that you must be healthy. इसका मतलब उसकी इच्छा ये है कि आप हमेशा सेहतमंद होने चाहिए। Amen. Amen. It is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है। You know, in heaven, और स्वर्ग में the highest is His will. और सबसे ऊंचा श्रेष्ठ उसकी इच्छा है। उसका इच्छा के मुताबिक पूरा स्वर्ग चलता है। Amen. धरती भी चल रहा था, मगर पाप के कारण शैतान चला रहा है। But did you see this? तब क्या आपने इसे देखा? What I want to emphasize today, और जिस बात पे मैं दबाव देना चाहता हूँ वो ये है if you neglect the word, कि अगर आप वचन का नजरअंदाज करेंगे then you are being conformed according to the worldly standards, तो आप दुनिया के मापदंड के अनुसार सिरजे जा रहे हैं and you cannot be an overcomer. और फिर आप एक जयवंत नहीं बन पाएंगे। कभी क्या होगा बोल नहीं सकते, कभी क्या होगा बोल नहीं सकते। Don't think अरे सब बराबर चल रहा है। You don't know what happens. आप नहीं जानते कब क्या हो Things जाएगा happen suddenly. और चीजें बहुत अचानक Doesn't mean होती it है। happened that time. इसका मतलब नहीं कि वो उसी समय Long होता है time back it started, और बहुत समय पहले उसकी शुरुआत हुई होती है, but you were not aware. पर आपको इस बात की जानकारी नहीं थी। You lived in the belief nothing is happening, nothing is happening. आप इस सोच में जी रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा You है, never took seriously, और कभी आपने चीजों को गंभीर रूप से spiritual नहीं things. लिया, आत्मिक बातों को, and suddenly it happens. और फिर अचानक कुछ हो जाता है। Nothing happens suddenly. कोई भी बात अचानक It नहीं होती started है long time back. और बहुत समय पहले ही उसकी शुरुआत हो And जाती the है devil does it very slyly. और शैतान उसे बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करता है। Amen. Amen. So be very careful. इसलिए हमेशा सावधान Nothing is रहिए। happening. अरे क्या कुछ पास्टर ऐसा ही बोलते रहता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। Okay. So don't let the circumstances of life get you think other than the word. और इसलिए अपने जीवन के हालातों को आपको वचन के अलावा कुछ सोचने देने मत दीजिए। हाँ, जो circumstances of life है, जो आपके जीवन की परिस्थिति हालात है, उसके मुताबिक सोचने का बंद करो और वचन के मुताबिक सोचने का शुरू करो। Amen. Don't let the circumstances of life और आपके जीवन के जो हालात है get you to think आपको ऐसा ना सोचने लगाए, outside the word. वचन के बाहर सोचने ना मजबूर Bring करे। yourself back. आपको अपने आप को वापस यहाँ लेके आइए, Bring yourself back. अपने आप को फिर से वचन के पास Always. लेके आइए। हमेशा You have to do it. आपको ये करना होगा। When sickness and troubles say something, जब बीमारी और परेशानियां कुछ और बात कहती है don't take it. तो उसे स्वीकारिए मत Don't partake of it. और उसके अंदर सहभागी मत Come हो to the जाइए। word. वचन के No. पास भाग के आइए कि नहीं, I am healthy. मैं सेहतमंद हूँ, Sickness shall not come. बीमारी मुझ में नहीं In आ Jesus' सकती। name. यीशु के नाम See the में word. वचन को देखिए This is who I am. और यही मैं हूँ, This is who I am. ये मैं हूँ, I will not change. मैं नहीं बदलूंगा। Whatever the circumstances tell me, चाहे हालात परिस्थिति कुछ भी I बोले, don't believe that. मैं उस पे भरोसा I नहीं believe करता this. हूँ, मैं इस वचन पे भरोसा करता हूँ। Amen. Amen. See, that is the way we have to live. देखिए इस प्रकार का जीवन हमें See, जीना in है heaven, it is very easy. और स्वर्ग में ये बातें बहुत आसान होगी। No sin, वहाँ कोई no पाप devil, नहीं, no darkness. कोई शैतान नहीं, कोई अंधकार नहीं होगा The most easiest life is heaven. और सबसे आसान जीवन स्वर्ग में होगा। Hello. Very easy to live. बहुत आसान होगा स्वर्ग No में one जीवन will बिताना। sin. कोई भी पाप नहीं करेगा। Amen. You don't Amen. have to fight against sin at all. आप वहाँ पे पाप के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। Imagine, for eternity you will not sin. और सोचिए अनंत काल के लिए आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। No one will sin. कोई भी पाप नहीं करेगा स्वर्ग में। It's so easy. इतना आसान होगा Then you वहाँ, will know. तब आप जानेंगे। इसके पीछे कौन है? एक तो डेविल है और हमारा फॉलन नेचर है. हमारा गिरा हुआ स्वभाव है That's the reason we have to fight. और इसी कारण हमें लड़ना है। Sin makes us weak. और पाप हमें कमजोर बना And the देता devil है through sin attacks us. और शैतान इस पाप के द्वारा हम पे हमला करता That's why we है। have the faith इसीलिए हमारे पास विश्वास है by which we are overcomers. जिसके द्वारा हम जयवंत बनते हैं। So you are of God. इसलिए आप परमेश्वर के हैं That is why you have overcome और them. इसीलिए हमने इन बातों पे जय पाई है। And 1 John 5:4 also says, और 1 यूहन्ना 5:4 ये भी कहता whosoever है is born of God, कि जो भी परमेश्वर से जन्मा at है, this. देखिए whosoever. जो भी परमेश्वर से जन्मा है। It's not that only pastors are overcomers. ऐसा नहीं. Anyone जो कोई भी
If you are born again, अगर आपका नया जन्म हुआ है, you have the life of Christ. आपके अंदर मसीह का You जीवन are an है, overcomer. तो आप एक जयवंत है। Many think no, वो क्या मैन ऑफ गॉड है, वो क्या लीडर है, वो पास्टर है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे पास दो जीसस आए नहीं। We all have the life of Christ. हम सभी के अंदर मसीह का जीवन है। Amen. आमेन। ये मत सोचिए मेरे पास हाथ है, तुम्हारे पास पैर है प्रभु का, ऐसा नहीं। He's come full in you. और वो पूरा पूरा आपके अंदर आता है। Amen. आमेन। Anyone whoso is born of God, और जो भी परमेश्वर से जन्मा है, God is saying, प्रभु कहता है overcomes the world. कि वो उसने दुनिया पे जय पाई है, And this is the victory. और यही वो विजय है। What gives you victory? आपको क्या विजय देता है? Our faith. हमारा विश्वास। Our faith. हमारा विश्वास। Our faith. हमारा विश्वास। Amen. आमेन। See, faith is so important. देखिए विश्वास इतना महत्वपूर्ण है। How does faith come? और विश्वास कैसे Romans आता 10:17. है? रोमियो Faith 10:17 comes by कहता hearing, है hearing, hearing God's word. कि वचन सुनने सुनने लगातार सुनने से विश्वास If you are आता not है। hearing the word, अगर आप वचन नहीं सुनते हैं, if you are neglecting the word, वचन का नजरअंदाज करते you will हैं, not have faith. तो आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। Because that faith is so important. क्योंकि वो विश्वास बहुत By that जरूरी faith है, you overcome the world. और उस विश्वास से ही आपने इस दुनिया पे जय पाई है। Amen. आमेन। What is faith? अब विश्वास क्या है? Faith is not doing. विश्वास कुछ करना Faith नहीं is not है। in your ability. विश्वास आपकी काबिलियत में नहीं है, What you have done. जो आपने किया है उस पर। No. नहीं, Faith is in what Jesus did. विश्वास उस पर जो यीशु ने किया Our है, faith comes from Jesus. और हमारा विश्वास यीशु से आता है। Amen. आमेन। That's divine faith. और ये दिव्य विश्वास है। The more you know about Jesus, जितना ज्यादा आप यीशु के बारे who में is the जानेंगे, author and finisher of our faith, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है, you have faith. आपके अंदर विश्वास That आता is है। true faith. और यही सच्ची विश्वास है। Whoso is born of God overcomes the world और जो भी परमेश्वर से जन्मा है, उसने इस संसार पे जय पाया है। through faith. विश्वास के द्वारा You have become an overcomer. आप एक जयवंत बन चुके हैं। So, faith in simple terms means इसलिए विश्वास साधारण भाषा में इसका मतलब ये knowing है who you are in Christ. कि ये जानना कि आप मसीह में आपकी पहचान क्या है। Amen. आमेन। You know, God has put you in Christ. और प्रभु ने आपको मसीह में रखा है, And how does God see you? और प्रभु अब आपको See you? कैसे देखता है? He sees you in Christ. वो आपको अब मसीह में देखता है, That's why He calls you righteous. इसलिए वो आपको धर्मी कहता है, Because He sees through the righteousness of Christ that you are righteous. क्योंकि वो मसीह की धार्मिकता से आपको देखता है You जो know, धर्मी है। God sees you very differently. प्रभु आपको बहुत एक अलग नजरिए And से you देखता see है, yourself very differently. और आप अपने आप को एकदम अलग नजरिए से The देखते reason हैं। is because we don't have the right knowledge. और इसका कारण ये है क्योंकि आपके पास सही जानकारी The नहीं है। prodigal son, और जो उड़ाऊ पुत्र था, when he left his father, जब वो अपने पिता को छोड़ के चला the गया, father still loved him. पिता फिर भी उससे प्रेम करता था, He was waiting for him और वो इंतजार कर रहा था अब बेटा कब to आएगा, bless him. ताकि वो उसको आशीर्वादित कर सके। He was not angry. और पिता बेटे से नाराज नहीं था। That's the way our father is. इसी तरह हमारा पिता भी है, But the son didn't have the right information. पर जो बेटा था उसके पास सही जानकारी नहीं थी, So he was thinking, तो इसलिए वो सोच रहा था my dad will chase me out. कि मेरा पिता मुझे शायद निकाल दे घर से, He won't accept me. वो शायद मुझे स्वीकार He may ना करे, beat me. वो मुझे मारे, He'll get angry on वो me. मुझ पे गुस्सा हो जाएगा। All these thoughts. ये सारी बातें बेटा सोच रहा था। See, you are thinking differently. देखिए आप अलग सोचते The हैं, father is thinking पर differently. पिता अलग सोच रहा है, That's the real picture और यही असली चित्र about a है heavenly father हमारे स्वर्गीय पिता के and बारे some में, of his children. और उसके कुछ बच्चों का यही असली चेहरा है, असली चित्र है। Our father won't change his nature हमारा पिता अपना स्वभाव कभी नहीं because बदलता, it's based on his love, क्योंकि ये उसके प्रेम पे आधारित है, which is internal, जो सनातन के लिए which is है, an eternal quality. और ये उसका एक सनातन का गुण है। It is not based on you. ये आप पे आधारित नहीं है। Your love will not make him to love you. आपका प्रेम उसको नहीं जताएगा कि प्रभु आपसे प्रेम Even करे। if you hate him, he will still love you. अगर आप प्रभु से नफरत भी करें तब भी परमेश्वर Because आपसे प्रेम करेगा, that love has got nothing to do with you. क्योंकि उसका प्रेम आपसे लेना देना नहीं है। That's his eternal nature and quality. ये उसका सनातन का गुण है, स्वभाव है। You cannot change it. आप प्रभु को नहीं बदल सकते। You cannot make him to love you more or love you less. आप उसको जता नहीं सकते कि वो आपसे ज्यादा प्रेम करे या कम प्रेम करे। नहीं, मैं ना और ज़्यादा उपास करता हूँ, प्रभु मुझसे से ज़्यादा प्रेम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम खरीद नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकता है, कम नहीं कर सकता। हम कौन है प्रभु का लव बढ़ाने को, कम करने को? प्रभु का प्रेम कभी बदलता नहीं है। आमेन।
is the same yesterday, today and वो forever. आज कल और युगान युग के लिए एक समान We है। have to accept it. हमें इसे स्वीकारना है। Amen. Amen. So the son's information was wrong. इसलिए जो बेटा था उसकी So जानकारी गलत based थी, on that, तो उसके आधार पे he was living वो अपना जीवन जी रहा था, a condemned life. एक दोष भरा जीवन जी रहा था। That's why he didn't want to go back, इसलिए वो दोबारा पिता के पास लौट के नहीं आना चाहता था, because he thought my daddy might be very angry. क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरा पिता बहुत नाराज But होगा। when he became so poor पर जब वो पूरा गरीब हो that चुका he had था no food to eat, और पूरा कंगाल हो चुका था, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था he became so helpless. और वो इतना लाचार हो चुका, ठीक है, अभी लास्ट में पिताजी के पास ही जाएंगे, उधर ही सब कुछ फुकट था. So he comes. तो फिर वो पिता के पास लौट के आता But- है। पर He says, I will tell my daddy, वो कहता है कि मैं अपने पिताजी से कहूंगा Daddy, कि पिताजी make me your servant. मुझे अपना नौकर बना ले, I don't deserve मैं लायक नहीं to हूँ be your son. कि मैं अभी आपका बेटा कहलाए जाऊं। So before you tell that, तो वो कहने से पहले, मैं ही बोलता हूँ, मैं पिताजी के कुछ कहने के पहले बेटा सोचता है कि मैं ही पिताजी से ये कहूंगा। मैं काम करके तो खाना खिला मुझे. See this. Did the father say, पर क्या पिता ने ऐसे कहा? this is the problem? यही तो परेशानी है। We are living different हम एक अलग जीवन जी रहे हैं, than the way our father sees us. उस जीवन से अलग जी रहे हैं जैसे पिता हमें देखता है, Because of wrong messages. क्योंकि गलत संदेशों के कारण। If the son knew, अगर बेटा ये बात जानता, अगर कोई भी आके बोलता था तुम्हारा पिताजी अभी भी प्रेम करता है तुमसे, वो रुका है तुम्हारे लिए, हाथ में रिंग लेके, कपड़ा लेके, शूज लेके तुमको वापस से पुत्र करके बनाने के लिए रुका है, अगर ऐसा बोलता था वो तुरंत भाग के जाता था. मगर ऐसा कोई बोला नहीं ना, उसको सब रॉन्ग लोग मिले, अपने जैसा क्रिश्चियन लोगों को रॉन्ग लोग मिलते हैं, सब उल्टा सुल्टा बोलते हैं प्रभु के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में, सब गुस्से में थे अभी तक. हाँ, प्रभु नाराज रहेगा, प्रभु गुस्से में रहेगा, ऐसा करके लोग दूर रहते हैं. But when he came, पर जब बेटा आया पिता के पास, he saw उसने देखा his father had not changed. कि उसका पिता बदला नहीं था, He still loved him. वो अभी भी उससे उतना ही प्रेम करता था। Amen. Amen. See, our father never changes. देखिए हमारा पिता कभी नहीं बदलता, That's why get the right picture. इसलिए सही छवि चित्र को जान You लीजिए। will suffer, आप पीड़ा में रहेंगे, not because of God, परमेश्वर के but कारण because नहीं, of right knowledge. क्योंकि सही ज्ञान की कमी है, इसलिए That's आप, what God says. इसलिए प्रभु कहता My है, people are perishing for lack of right knowledge. क्योंकि मेरे लोगों का नाश सही ज्ञान की कमी के कारण हो रहा है। क्रिश्चियन लोग, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, क्रिश्चियन लोग सफर करते हैं बिकॉज हमको राइट नॉलेज नहीं है. सही जानकारी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम पीड़ा उठा बट रहे डेविल हैं। टेल्स क्यों सफर हो रहा है मालूम है? प्रभु बहुत गुस्से में है, प्रभु नाराज है, रिपेंट करो, पश्चाताप करो. These kind of messages have hindered you so much. और इस प्रकार के संदेशों ने आपको इतना बाधा में रखा है You have lost all the blessings. कि आपने सारे आशीर्वाद को खो दिया You है are not living. You cannot live the victor's life और आप एक विजेता का जीवन फिर नहीं जी सकते हैं unless we come to know who God is, जब तक हम ये बात नहीं जान ले कि परमेश्वर कौन how है, He sees us, कि वो हमें किस नजरिए and से we देखता become है, like how He sees us और हम वैसे बन जाए जैसे वो by हमें renewing देखता the है, mind अपने मन को नया based on the बनाकर right knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के सही ज्ञान के You cannot आधार live a joyful life. आप एक आनंद भरा जीवन नहीं जी सकते। Not God. परमेश्वर नहीं। God हमेशा joyful ही है, वो बदलता नहीं है. He is not tensed up, क्या होएगा क्या, ऐसा नहीं है. He is always joyful. वो हमेशा आनंद में रहता In है। the presence of the Lord is fullness of परमेश्वर joy. के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो कभी बदलता नहीं है, उसको कभी प्रॉब्लम भी नहीं आता है, प्रॉब्लम हमको आता है. क्यों? हमको वचन सही मालूम नहीं है. Did you understand? क्या आप इसे Then the devil समझे? tells, blame God. और जब फिर शैतान कहता है कि परमेश्वर पे दोष लगाओ, This is the problem. यही परेशानी है। Are you seeing this? क्या आप इसे देख Now, we रहे don't हैं? have much time. ज्यादा Huh? समय नहीं है। Okay. Let's all stand. हम सब खड़े होंगे, Let's pray. प्रार्थना करेंगे। So God is good. तो इसलिए परमेश्वर अच्छा है। Amen. Amen. See your face in the spiritual mirror. और इस आत्मिक आईने में अपने चेहरे को देखिए। Amen. Amen. तुमने भी अपना चेहरा आईने में देख के मालूम पड़ा तुम कैसे हो. कितना बार देखते हैं हम लोग, देख देख के बचपन से देख रहे हैं, अभी इसके लिए मालूम पड़ा हम ऐसा है. Amen. Amen.
अगर मिरर नहीं होता तो तुमको मालूम पड़ता था तुम कैसा है? बोलो। नहीं, हेलो, सपोज मिरर ही नहीं है, सपोज देयर इज नो मिरर, चलो समझिए आईना ही नहीं होता। अरे मैं कैसा दिखता क्या हूँ? ए इधर आ रे, मैं कैसा दिखता? तू ना ऐसा ऐसा मुस्टाच है, ऐसा है, थोड़ा ऐसा सा है, सब ऐसा। अरे ऐसा तो बहुत लोग ऐसा है। सो यू विल नेवर नो योरसेल्फ। तो फिर आप कभी अपने आप कैसे दिखते हैं नहीं Amen. जानते। एंड सम पीपल विल टेल लाइज आल्सो। और फिर कुछ लोग झूठ भी कह सकते हैं। क्या काला दिखता, अच्छा नहीं दिखता तू, ऐसा क्या? अरे यार अच्छा नहीं दिखता मैं। सो यू आर मेकिंग योर इमेज। तो फिर आप अपना एक चित्र बनाते हैं। एंड यू वॉक, यार मैं अच्छा नहीं दिखता, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। बहुत नाराज, क्यों नाराज? अच्छा नहीं दिखता ना। बट प्रेज गॉड यू हैव अ मिरर। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो कि हमारे पास एक आईना अरे है। कोई भी कुछ ही बोलो, अच्छा। See, that is what the spiritual mirror does. देखिए यही ये आत्मिक आईना करता है। Amen. Amen. Don't forget इस बात को भूलिए मत how you look. कि आप कैसे दिखते हैं। Keep on saying it. और बोलते रहिए, लगातार And देखते those रहिए। believers who are neglecting the church, or they don't attend meetings, they don't read the Bible, और वो विश्वासु जो कलीसिया का नजरअंदाज करते हैं, they सभा are में being नहीं आते हैं conformed to this world. और वो इस दुनिया की तरह सिरजे जा रहे हैं। Very difficult. और बहुत मुश्किल होगा दुनिया के सदृश होने में। Father, thank you for all these wonderful people. पिता, इन सारे अद्भुत लोगों के लिए धन्यवाद। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you have not left us to ourselves कि आपने हमें अपने आप पे नहीं छोड़ दिया है, to find out who we are. ताकि हम ये पता लगाए कि हम कौन है। We have the spiritual mirror हमारे पास ये आत्मिक आईना है that shows us जो हमें दिखाता है, our true picture. हमारी असली छवि, चित्र दिखाता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। And we see ourselves so beautiful and handsome, और हम अपने आप को बहुत ही सुंदर और अद्भुत देखते Blessed. हैं, आशीर्वादित देखते हैं, healed, आरोग्य देखते हैं, healthy, सेहतमंद देखते हैं, prosperous, उन्नति में देखते a हैं, victor. एक विजेता के रूप में देखते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद पिता प्रभु यीशु। Father, I pray for all those who are going through any kind of problems. पिता, जो भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं Any उनके लिए kind of प्रार्थना fear. करता हूँ, किसी भी प्रकार का डर। I know many are going through fear, मैं जानता हूँ बहुत से लोग डर में हैं, but perfect love casts out fear. पर परिपूर्ण प्रेम सारे डर को बाहर निकालता That है। perfect love is our Father's love और वो परिपूर्ण प्रेम हमारे पिता का प्रेम है, that comes even from the Word. जो वचन से हमें मिलता है। Holy Spirit is the one who आत्मा। brings that love पवित्र आत्मा ही है जो वो प्रेम हम में लाता है, which is in us, जो हमारे अंदर है, and we have the Word और हमारे अंदर वचन है by which we are born again. जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, Since we are born of love, क्योंकि हम प्रेम से जन्मे हैं। so that love casts out fear. इसलिए वो प्रेम सारे डर को बाहर निकाल देता When you है। neglect the Word, जब हम वचन का नजरअंदाज करते fear हैं will knock at the door of your heart. तो डर जो है आपके हृदय पे के द्वार पे खटखटाएगा। I rebuke every spirit of fear. हर एक डर की आत्मा को मैं डांटता हूँ, Be gone in Jesus' name. निकल जाए यीशु के नाम में। Say amen. आमेन बोलिए। All kind of tensions and worries. हर एक प्रकार का चिंता और डर Be gone in Jesus' name. निकल जाए यीशु के नाम में। If you're going through any kind of symptoms अगर किसी भी प्रकार के लक्षण है आपके शरीर of में this virus, इस वायरस को लेकर, I rebuke it in Jesus' name. मैं उसे डांटता हूँ यीशु के नाम में। Leave निकल जा in Jesus' name. यीशु के नाम में। Be healed. आरोग्य पाओ I command every part of your body और आपके शरीर के हर एक अंग को मैं आज्ञा देता हूँ come in line with God's word कि परमेश्वर के वचन के साथ आ जाए in Jesus' name. यीशु के नाम The में। word is a healing. और वचन एक आरोग्य दाता So है, every part of your body इसलिए आपके शरीर का हर एक अंग come in line वो उसके अनुसार आ जाए, with the health of God. परमेश्वर के सेहत के In अनुसार Jesus' name. यीशु के Say नाम में। amen. आमेन बोलिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Father, I bless them financially too. पिता, मैं आर्थिक रूप से भी इन्हें I आशीर्वादित declare करता हूँ। peace. मैं घोषणा करता हूँ I शांति also का। declare मैं ये भी घोषणा no करता हूँ virus, कि कोई भी no वायरस, sickness कोई भी बीमारी shall come near your dwelling. इनके घर के नजदीक नहीं आएगी In Jesus' name. यीशु के Say नाम में। amen. आमेन बोलिए। You know, it's good to bring your children also to और hear आपके the word. बच्चों को भी यहाँ लेके आना अच्छी बात है। You know, we have heard testimonies हमने साक्षियाँ सुनी है how children also have fear. कैसे बच्चों के मन में भी डर है And after I prayed, that fear left them. और मेरे प्रार्थना करने के बाद डर उन्हें छोड़ जाती है। Okay, kindly be seated. हम सब बैठेंगे।